मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा जेई मेंस और नीट के अंदर 80% रिजल्ट लाना चाह रहा, फॉर एग्जांपल नीट के बच्चों को 600 मार्क्स चाहिए कोई भी लोकल कॉलेज में मिलने के लिए, मैं अपने आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ। 600 मार्क्स अगर आना है तो रिवर्स गेम इस्तेमाल करना, रिवर्स गेम स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको, रिवर्स गेम स्ट्रैटेजी। ये गेम स्ट्रैटेजी मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बहुत ही फेमस ऑथर जिसका नाम है रिचर्ड कोच, इसने एक बुक लिखी 80-20 प्रिंसिपल बोल के बुक लिखी थी इसने। इसकी बुक बहुत ज़बरदस्त बुक थी। मैं अब तकरीबन मैं तो समझता हूँ एक 200-300 बुक तो पढ़ा हूँगा मैं। उसमें से ये बुक जो प्रिंसिपल्स दे रहा ना, थोड़ा अजीबोगरीब रिवर्स गेम बोल रहा है। इसका रिवर्स गेम स्ट्रैटेजी अगर हम नीट के अंदर इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप चौंका देने वाले रिजल्ट्स पा सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। फॉर एग्जांपल अभी 4 महीने है, मैं आखिरी महीना नहीं लेता हूँ, पूरे 5 महीने हैं मुझे मालूम है, मगर लास्ट महीने में रिवीजन में चले जाता, वो कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उस वक्त टेंशन प्रेशर ज़्यादा रहता, तो उस वक्त कोई काम आने वाली चीज़ नहीं। याद रखो सिर्फ 4 महीने है, अभी 120 डेज है, इसलिए मैं हर वीडियो में 120 डेज बोल के लिख रहा हूँ। लास्ट 1 मंथ में आप कुछ भी नहीं कर सकते, रिवाइज करने के लिए भी टाइम नहीं रहता। तो ये रिवर्स स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इस बंदे ने क्या लिखा है एक बार देख लो आप लोग। द पैरेटोस प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। 20% एफर्ट्स गिव्स यू 80% रिजल्ट्स। मतलब 20% मेहनत करो और 80% रिजल्ट को पाओ, इसका मतलब यही है, पैरेटोस प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 20% एफर्ट करो 80% रिजल्ट्स आते हैं, वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 80% एफर्ट्स करके सिर्फ 20% रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे साल भर पढ़ते मगर 400 भी क्रॉस नहीं कर सकते। थोड़े बच्चे सिर्फ आखिरी में 4 महीने पढ़ते और वो लोग 550-600 तक ला लेते। इसके पीछे का राज क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। अनजाने में वो लोग इस प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है, मगर हम जानकर इंप्लीमेंट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अभी बोलता हूँ मैं आपको क्या करना है, वो प्रिंसिपल क्या है, उसको करना क्या है। अभी देखो यहाँ पर सारे बच्चे क्या करते हैं, साल भर पूरा सिलेबस पढ़ के आखिर के 2 महीने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोल के पकड़ लेते, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने रहते, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खत्म करने के लिए 2 महीने काफी नहीं। इसका मतलब क्या, साल भर पूरा सिलेबस पढ़े, 2 महीने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेहनत करे। इससे क्या हो रहा, प्रीवियस साल भर जो मेहनत करके पढ़े ना वो भी भूल जा रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ग्रिप नहीं आ रहा, तो ये भी गया वो भी गया हाथ से। तो इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सक्सेस बाई चांस नहीं रहना, सक्सेस बाई चॉइस बोलते हैं इसको। चॉइस करे तो सक्सेस होना, बाई चांस नहीं रहना। अक्लमंद आदमी इस तरह प्लानिंग करता, उन्हें चॉइस करा तो सक्सेस मिलता। बेवकूफ इस तरह प्लानिंग करता, बाई चांस रखा तो सक्सेस होता, नहीं तो फेलियर हो जाता। ऐसा नहीं रहना, सक्सेस बाई चॉइस बोल रहा हूं मैं। वो क्या चीज है, बच्चे सारे जो है ना साल भर पढ़ के आखिरी में 2 महीने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते, ये क्या है, फॉरवर्ड गेम बोलते हैं इसको। रिवर्स गेम क्या है, अक्लमंद बच्चे क्या करते हैं, जो स्मार्ट वर्क करना चाह रहे, 80-20 प्रिंसिपल बोल रहा हूं मैं भी, वो 80-20 प्रिंसिपल के बारे में बता रहा हूं। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, अगर हम स्टडी करेंगे बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चंस बाय हार्ट करो बोल के नहीं बोल रहा हूं, मैं कौन कौन से एरिया से प्रीवियस क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टॉपिक को चुनना बोल रहा हूं, उस टॉपिक को, उस सब टॉपिक्स को चुनना। अभी मैं लिस्ट बताया, प्रीवियस वीडियो में लिस्ट भी दिया मैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा वीडियोस आ रहे हैं, तो वो टॉपिक्स को पिक करना जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। इससे क्या होता मालूम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर अच्छी तरह से देखेंगे ना, 80-20 प्रिंसिपल यहां पर भी अप्लाई होता, पैरेटोस प्रिंसिपल यहां पर भी अप्लाई होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ 20% सिलेबस ही रहता, बाकी का जो सिलेबस है ना 80% सिलेबस रहता। अब जितने भी बच्चे हैं आमतौर पर 80% यानी कि 80% बच्चे क्या करते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ते हैं और आखिरी के 2 महीने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते, 6 मंथ्स पूरा सिलेबस पढ़ते हैं और 2 मंथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते। ऐसा नहीं करना आप, रिवर्स गेम मतलब तुम आउटर रिंग में से इनर रिंग को नहीं आना, समझे ना। पूरा सिलेबस पढ़ के लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब आउटर रिंग करके फिर इनर रिंग को आ रहे, मगर हमारा टारगेट क्या है, इनर रिंग पहला होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ रिवर्स गेम। ये क्या है रिवर्स गेम, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां आ रहे वो टॉपिक को चुन लेके उसकी लिस्ट बनाना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो टॉपिक्स को ग्रिप में लाना, पहले बेसिक से लाना, समझे। अब फॉर एग्जाम्पल प्रिज्म बहुत पूछ रहा, लेंसेज बहुत पूछ रहा है ऑप्टिक्स में, पावर के बारे में बहुत सवाल पूछ रहा, तो पावर को पिक करना, पावर एक टॉपिक को पिक करना, नहीं तो प्रिज्म को पिक करना, प्रिज्म को बेसिक से पढ़ना, उसके अंदर क्या क्या एप्लीकेशन से पूरा को खत्म करना। इसको बोलते हैं 20% ऑफ सिलेबस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स को अगर जमा करेंगे ना सिर्फ 20% ऑफ सिलेबस है, मगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करेगा, आपको 80% रिजल्ट देते, मतलब आसानी से आप लोग 600 मार्क्स तक ला सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से 600 नहीं आते, बेवकूफ बोलते। 600 क्वेश्चंस 600 मार्क्स आना मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, वो टॉपिक को परफेक्ट होना, उसके बेसिक से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
कैसे है, वो मॉडल्स और ज्यादा कवर करना, उस मॉडल्स का हर क्वेश्चन को टच करना, समझे मेरी बात। तो ये आपको 80% मतलब 600 मार्क्स इजी से आपको आ जाएंगे। तो हम क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। ब्रूसली क्या बोला मालूम, 10,000 तरीके के किक्स मारने वाले से मैं नहीं डरता, एक ही किक को 10,000 मरतबा प्रैक्टिस कर रहा, उससे मैं डरता हूं, क्योंकि उसका एक किक 10,000 मरतबा प्रैक्टिस करने से इतना पावरफुल हो जाता, अगर फसलियों में लग गया ना, फसलियां फूट जाते, फसलियां जो है ना क्रैक कर देते। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल द सिलेबस एंड कमिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थ्री टाइम्स रिवाइज करो। 4 मंथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 3 टाइम रिवाइज करो, पूरे टॉपिक्स को। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना 600 मार्क्स इजी से आते हैं, वो टॉपिक्स को चुन के पूरा सिलेबस पढ़ के फिर प्रीवियस ईयर को पढ़ने से क्या होता, वो भी कच्चा हो गया, ये भी कच्चा हो, उसका भी रिवीजन नहीं कर सकते, इसका भी रिवीजन नहीं कर सकते। सेंसेबल वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, सेंस, दीज वर्ड्स मेक ए सेंस, आप अच्छी तरह से जान लो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स को जो है ना 3 टाइम्स रिवाइज करो, क्योंकि अब पहली टाइम रिवाइज करते ना तो डाउट्स आते, दूसरी टाइम रिवाइज करते तो कंफर्मेशन होता टॉपिक्स का, तीसरी मरतबा कंक्लूजन होता, समझे ना। तो इसका मतलब कोई भी डाउट बाकी नहीं रहता, पहली मरतबा पढ़ो, दूसरी मरतबा 3 टाइम्स अगर कोई भी टॉपिक को पढ़ेंगे, जिंदगी में नहीं भूलते उसको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो। अब आज बच्चे बोलेंगे सर बाकी के नहीं पढ़ना क्या, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इतना परफेक्ट हो गए कि इस टॉपिक में से अगर आधी रात में भी अगर कुछ पूछे, अगर आप बोल सक रहे हैं, तो फिर यू हैव टू गो फॉर द अदर टॉपिक्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाकी की चीजें छोड़ दो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इतना ग्रिप आ गया, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स में इतना ग्रिप आ गया कि 24 आवर्स में कभी भी पूछो बोल सक रहे हैं, तो फिर यू कैन गो फॉर द अदर सिलेबस। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रिवर्स गेम। फर्स्ट इनर सर्किल को कंप्लीट करके आउटर सर्किल पे जाओ, आउटर सर्किल को कंप्लीट करके इनर सर्किल पे जाना सबसे बड़ा बेवकूफी है। इसलिए बच्चे हमेशा बोलते हैं मैं इतनी मेहनत करा सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेहनत करा, सेकंड कहां से आता जी, प्लानिंग। इफ यू डोंट फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। समझ मेरी बात, ये बातों को ध्यान रखो, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो हो। अब देखो किस तरह आपका पोटेंशियल बढ़ता, आपके रिजल्ट्स बढ़ते, आपके मार्क्स बढ़ते। तो ये स्ट्रैटेजी हमको हर मॉक टेस्ट में यूज करना है। आप यहाँ से आप जितने भी कॉलेजेस के इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट लिखने वाले हैं, ये सारे मॉक टेस्ट के अंदर यही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, देखो किस तरह रिजल्ट आता। और मेरे कमेंट्स में भी देखो बच्चे कितना अच्छा कमेंट कर रहे, सर आपके शॉर्ट ट्रिक्स देखने के बाद मेरा रिजल्ट के अंदर बहुत इंक्रीज हुआ, इंप्रूव हुआ, क्या क्या किस बोल रहे हैं। हम तो उस लायक के नहीं है, फिर भी शुक्रिया आप लोगों का, बहुत हिम्मत दे रहे बच्चे मेरे को, थैंक यू वेरी मच।